अमरीकी वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं तो हमने कहा कि क्यों नहीं। DGI स्पेयर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आटी अरबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत ने तहकीकात की पेशकश मुस्तरद करते हुए एकतरफा कार्रवाई की, मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों और खवातीन को शहीद किया। हमारी फजाइया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके 5 तैयारे मार गिराए। भारत पाकिस्तान समेत खिते में दहशतगर्दी कर रहा है। ख्वारिज हो या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द, उनके पीछे भारत है। पाकिस्तानी कौम और अफवाज कभी झुकती है ना झुकाई जा सकती हैं। हम पुरतशद्दुद कौम नहीं, हम एक संजीदा कौम है। हमारी पहली तरजीह अमन है। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। भारतीय जारहियत आर्मी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पाक भारत जंगी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। आला सतह का वफ़द भी इसहाक डार के हमरा होगा। चीन में पाकिस्तानी वफ़द की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात का इम्कान है। पाक भारत DGMOs का राब्ता आज होगा। जंगबंदी में आज तक तौसी की गई थी। इसहाक डार का कहना है कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आबी मुआहदे की पामाली की कोशिश पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी, रिलीफ मिलेगा। बजट से मुतालिक सबसे मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गवर्नर हाउस कराची में MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मईशत में इजाफा हो रहा है, इसमें सबका ताउन और मेहनत शामिल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि दौरान जंग IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे। भारत ने पूरी कोशिश की कि हमें कर्ज़ की किस्त ना मिले। वज़ीर ख़जाना ने कामयाबी से मुज़ाकरात की और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दी। फारूक सत्तार बोले कि आम आदमी के लिए रिलीफ हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुआशी खुशहाली के समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। बजट पर इत्तफाक राय की कोशिश है। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, अवैस लगारी और दीगर मुत्तहदा के मरकज़ पहुँचे। बजट की सिफारिशात और कराची के ताजरों के मसाइल पर बातचीत। MQM ने अपनी तजावीज़ पेश की। शहरी इलाकों की तरक्की, पानी के मनसूबों पर भी तबादले किया। इससे कबल लीगी वफ़द वज़ीर आला सिंध से भी मिले। भारतीय जारहियत के खिलाफ फतह पर मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने वफाकी वज़रा का खैर मकदम किया। कहा अच्छी बात है कि नया बजट मुशावरत से बने। मुलाकात में नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू, महंगाई को मज़ीद कम करने, मुआशी और ज़राई तरक्की और आवाम को सहूलत फराहम करने पर गौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क मुआशी तरक्की की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का कल से आगाज़। 23 मई तक बजट तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। वफ़द के आज इस्लामाबाद पहुँचने का इम्कान है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 19.3 अरब डॉलर्स की बैरूनी माली ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी दबाव और सब्सिडी से माली इस्लाहात मुतासर होने का खदशा है। पाक भारत मज़ीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासर हो सकती हैं। पॉलिसियों में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकती है। आइंदा माली साल जेब पर भारी पड़ेगा। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग की जाएगी। 1 जुलाई और 15 फरवरी को गैस टैरिफ एडजस्टमेंट होगी। नए बजट से कबल हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। कीमतों में इजाफे का प्लान शेयर कर दें। प्लान के मुताबिक सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंक से 1252 अरब का कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की रकम सारिफिन 6 साल में देंगे। 10% डेबिट सर्विस सरचार्ज की वसूली की जाएगी। शॉर्टफॉल की सूरत में हुकूमत डेबिट सर्विस सरचार्ज बढ़ा सकेगी। काबीना की मंजूरी से नए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान का जुलाई में ऐलान मुतवक्किह है।
नए वफाकी बजट के खदोखाल सामने आने लगे। बजट का हजम 17.5 से 18,000 अरब तक रहने का तखमीना है। दिफा पर 2400 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। FBR 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक 6,470 अरब के बराह रास्त टैक्स जमा किए जाएंगे। FED की मद में 1153, सेल्स टैक्स की मद में 4,943 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। कस्टम ड्यूटी का तखमीना 1741, पेट्रोलियम लेवी का 1311 अरब रुपए मुकर्रर, नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2584 अरब रुपए रखा जाएगा। सूबे 1220 अरब का सरप्लस देंगे। सूद की अदायगियों पर 8,685 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए का कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। तारीख गवाह रहेगी कि बहादुर अफाज ने दुश्मन के नापाक अजाइम को चंद घंटों में नाकाम बनाया। वतन के सपूत दुश्मन के हमले के सामने सीसा पिलाई दीवार बने। शहदा की कुर्बानियां मुकद्दस अमानत और कौमी फ़ख्र की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी में खिताब। छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान ने मार्का हक में अफवाज की कामयाबी को सराहा। ऑफिसर्स और जवानों के बुलंद हौसले और तैयारी की तारीफ की। कहा मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की कुव्वत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी भी दौरे के दौरान सदर के हमरा थे। पचास मिनट की जंग में भारत को बावर करा दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। कहते थे पाकिस्तान से बेहतर असलहा और जहाज़ हिंदुस्तान के पास हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने बता दिया कि जंग के लिए दिल गुर्दा भी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। बोले, भारत ने आदत से मजबूर होकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, मुनसिफाना तहकीकात की पेशकश भी नहीं मानी। इसराइली ड्रोन से साबित हो गया कि इसराइल और भारत का गठजोड़ है। सब ने मिल बैठ कर मुशावरत की। कौमी असम्बली में सब जमातों ने इत्तेहाद किया। हमने ये भी बता दिया कि चीन का असलहा कितना अच्छा है। तुर्किया और आज़रबाईजान हमारे साथ खड़े थे। शानदार फतह पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वलवला अंगेज़ क़यादत को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। एयर चीफ के शाहीनों ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। आर्मी चीफ ने बहादुरी दलेरी से दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिलाए। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ फौजी महाज बल्कि सिफारती महाज पर भी दुश्मन को नाकाम बनाया। पाकिस्तानी कौम तुर्की की गैर मशरूत हिमायत याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तुर्क सफ़ीर इरफान ओगलो से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्किया की दो टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा, दो तरफ़ा तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक तुर्किया बाहमी रिश्ता वक्त की आजमाइशों में कुंदन होकर मज़ीद मजबूती और कामयाबियों की नवीद दे रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के रौनक के बहाल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पिंडी स्टेडियम पहुंचे। DGI-SPR और चेयरमैन PCB भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने मैच स्टेडियम में बराह रास्त देखा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का इजहार। शहदा को खराज अकीदत पेश किया। जवानों की बहादुरी को सलाम पेश किया। मैच से कबल शहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराने के अख्ताम पर स्टेडियम नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सुपर लीग का पहला दिन पाक फौज, आज का दिन बहरिया और कल का फ़ज़ाइया के नाम किया जाएगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि आर्मी चीफ की मौजूदगी के बायस अवाम का जोश व खरोश दीदी था। PSL का दोबारा शुरू होना साबित करता है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ के मुख्तलिफ सेक्शन देखे, तलबा के मुस्बत किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है।
ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। पता मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। मौलाना मोहम्मद रजा साकिब का कहना था, पाकिस्तानी कौम दंदान शिकन जवाब देना जानती है जो हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दिया। कौम ने मिसाली जुर्रत और बेखौफी का मुजाहरा किया। फेक न्यूज़ कैपिटल भारत फिर आलमी सतह पर बेनकाब। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने 7 से 10 मई के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती के ज़ेर असर मुहिम साजी में मुलव्वस पाया गया। जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर सबकत जाहिर करने की नाकाम कोशिश की गई। मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में जारी तबाहकारियाँ दिखाते रहे। इसराइली आयरन डोम को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम पेश किया गया। एनिमेटेड मिसाइल्स को हकीकी वाक़यात बनाकर पेश करने की नाकाम कोशिश की गई। जाली सैटेलाइट इमेज, जाली स्क्रीनशॉट्स और जाली गिरफ्तारियों की खबरें चलाई गई। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने जाली खबरों के तदारुक के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की सिफारिश कर दी। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। निहत्ते मासूम शहरियों को हदफ बनाकर जंगी जराइम भी किए। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल AK भारती ने एतराफ़ किया, अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक निहत्ते और मासूम शहरियों के शहीद होने के शवाहिद सबूत हैं कि भारतीय अफवाज ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक़ के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोलने लगी। बानी PTI की रिहाई के लिए अलामती धरने भी दिए जाएंगे। अलीमा खान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ। बानी की तीनों बहनों की शिरकत। हुकूमत को टफ टाइम देने पर गौर। बुध के रोज़ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च होगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को मार्च में शिरकत की हिदायत। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मुतालबा किया जाएगा। न आने वालों को शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे। पाकिस्तान के कोहपैमा सरबाज खान ने नई तारीख रकम कर दी। सरबाज ने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर ली। सरबाज अली ये कारनामा अंजाम देने वाले पाकिस्तान के पहले कोहपैमा हैं। संगे मील आज 8586 मीटर बुलंद कुंचनजोंगा को सर करके उबूर किया। सरबाज खान गुज़िश्ता साल तमाम बुलंद चोटियां सर कर चुके हैं।